बढ़ते आगे और बात करते हैं आंध्र बिहार की। बल्ले बल्ले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 7वें बजट में बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश को लेकर कई सारी योजनाओं की घोषणाएं की। बिहार को भले ही स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं मिला हो, लेकिन सरकार ने बिहार को कई सारी योजनाओं की सौगात दी है और बजट के जरिए केंद्र सरकार ने नीतीश कुमार को खुश करने की कोशिश भी की है। आपको बता दें कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इतनी सीट नहीं मिल पाई थी कि वो अपने बूते पर सरकार बना ले, और इस बार की सरकार एनडीए की सरकार है और बिहार की पार्टी जेडीयू और आंध्र प्रदेश की पार्टी टीडीपी बीजेपी के सबसे बड़े सहयोगी दल हैं। दोनों ही सहयोगी अपने अपने राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे थे और विशेष दर्जा तो नहीं मिला, लेकिन आंध्र प्रदेश और बिहार को बजट में सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई है और इतनी तवज्जो कि विपक्षी दलों ने भी इसे लेकर कटाक्ष किया है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी पहले भी एनडीए का हिस्सा रही थी और 2014 का चुनाव बीजेपी और टीडीपी ने साथ ही लड़ा था, लेकिन आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने के मसले पर टीडीपी ने बीजेपी से नाता तोड़ दिया था और इस मुद्दे पर लगातार बीजेपी को घेरा भी जा रहा था। और इस बार चुनाव से पहले फिर टीडीपी एनडीए में शामिल हो गई, लेकिन आंध्र प्रदेश में विशेष राज्य का मुद्दा अभी भी जिंदा है और अब टीडीपी की विरोधी पार्टी वाईएसआरसीपी विशेष राज्य का दर्जा के मुद्दे को हवा दे रही है और यही स्थिति बिहार की भी है, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार ने आम बजट में आंध्र और बिहार को विशेष पैकेज दिया है। और इसी में और ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश, क्योंकि घटक दल मिलकर एनडीए की सरकार बनी है, ये सभी जानते हैं, और इसके बाद एक विशेष जो तवज्जो दी गई, हालांकि विपक्ष इसको लेकर काफी कटाक्ष करता हुआ भी नजर आ रहा है। अखिलेश, अखिलेश आपकी आवाज क्लियर नहीं है। चले दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। तकनीकी खामी के चलते फिलहाल आवाज नहीं मिल पा रही है, क्योंकि इस बार जिस तरीके के जो नतीजे निकलकर सामने आए लोकसभा चुनाव में, यानी कि सरकार बनाना एनडीए के लिए बेहद मुश्किल था और जो घटक दल मिलकर सरकार बनी टीडीपी और जेडीयू, और इसी के चलते विपक्ष ये मान रहा है, इसीलिए आंध्र प्रदेश और बिहार को विशेष तौर पर इस बजट में तवज्जो दी गई है, क्योंकि देखा जाए एक विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की भी मांग की जा रही थी। हालांकि इस पर तो मुहर नहीं लगी, लेकिन एक विशेष पैकेज जरूर दिया गया है और इसी के तहत सुनिश्चित होगा तो बक्सर देखा जाए 2 लेन पुल को भी मंजूरी और एक विशेष पैकेज, जिसको लेकर लगातार विपक्ष इस बजट को लेकर भी सवाल उठा रहा है। अखिलेश सिंह विशेष संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। अखिलेश, देखा जाए तो इस बजट को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और ये भी कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि ये जो विशेष तवज्जो दी गई है आंध्र प्रदेश और बिहार को, इस लिहाज से क्योंकि ये सहयोगी दल हैं जिनके जरिए ये सरकार बनी। अखिलेश, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? अखिलेश, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, फिलहाल संपर्क टूट गया है, आवाज नहीं क्लियर है और आंध्र और बिहार को एक विशेष जो पैकेज है देने के बाद अब बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है और ये कहा जा रहा है कि भाई नीतीश कुमार को खुश करने की कोशिश की गई है, क्योंकि वरीयता और आने वाले समय में ये बजट कितना किफायती साबित होगा ये देखना होगा।
तो नीतीश कुमार को बजट से खुश करने की कोशिश की गई है। लगातार विपक्षी दल ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से आंध्र प्रदेश और बिहार को एक बड़े पैकेज का ऐलान किया गया, तो आज बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए एक विशेष पैकेज, हालांकि विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की भी मांग की जा रही थी, लेकिन इस पर फिलहाल मोहर नहीं लगी। लेकिन एक विशेष पैकेज जरूर मुहैया कराया गया है और इसी को लेकर लगातार विपक्षी दलों की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। विशेष संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं, अखिलेश सिंह। अखिलेश, देखा जाए तो अब विपक्षी बयानबाजी तेज हो गई है और ये कहा जा रहा है कि भाई नीतीश कुमार को खुश करने की कोशिश की गई है इस बजट के जरिए। बिहार में राजनीति बजट सेशन पर भले ही हो रही हो, लेकिन जिस प्रकार मोदी सरकार यानी कह सकते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, और बजट पेश करने में बिहार को जो भी दिया गया है उसमें अगर देखें तो मोदी सरकार की तरफ से जो सहयोगी गठबंधन है, खासकर नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, तीनों को एक साथ साधने का बजट में काम किया गया है। विशेष दर्जा और विशेष पैकेज भले ही न दिया गया हो, लेकिन बिहार में जिस तरह से योजनाओं की एक के बाद एक जड़ी लगाई थे कि जो घोषणा की गई है, और उस घोषणाओं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सहयोगी दल उनको और विकास में काम कराने। और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है कि जब आगे विधानसभा चुनाव में बीजेपी वहां पहुंचे तो उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ होना चाहिए, और जो विपक्ष हैं उनको जवाब देने के लिए इसके साथ ही साथ जो सहयोगी दल एनडीए सरकार में शामिल हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे चिराग पासवान की पार्टी। समय में अगर देखा जाए तो एनडीए को कितनी मजबूती मिलेगी इस लिहाज से? बिल्कुल, आपको तो बिहार के लिए जो स्पेशल पैकेज में दिया गया, तो आप समझिए कि 24,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट जो लगना है उसके लिए 21,000 करोड़ का पैकेज दिया गया। इसके साथ ही साथ आपको 3 एक्सप्रेस वे बिहार में बनाने के लिए घोषणा की गई है कि पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे होगा, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस वे होगा, बोधगया राजगीर वैशाली दरभंगा एक्सप्रेस वे होगा। इन पर 26,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो गया है वहां पर औद्योगिक विकास एक डेवलप किया जाएगा, उस पर खर्च होगा। इसके बाद ही जो वहां बोध गया में पूर्वोदय एक योजना है, उसके तहत वहां पर जो पर्यटन को बढ़ावा देना है, धार्मिक स्थल हैं उनको बोध गया को विकसित करना है। तो इन तमाम चीजों को लेकर जो बजट में व्यवस्था की गई है उससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तो सहयोगी गठबंधन, दूसरा जब बीजेपी बिहार चुनाव आगामी विधानसभा पहुंचेगी तो उसके पास कहने को और विपक्ष को जवाब हो। हालांकि विपक्ष की तरफ से विशेष पैकेज और विशेष दर्जा देने की बात लगातार उठाई जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए सरकार की तरफ से जो बजट में बिहार के लिए घोषणाएं की गई हैं उससे ऐसा ये है कि कहा जा सकता है विपक्ष को एक जवाब दिया गया है। सहयोगी गठबंधन के साथी हैं उनको संतुष्ट किया गया है, और आगामी विधानसभा चुनाव में जब बिहार में चुनाव प्रचार करने बीजेपी उतरेगी तो उसके पास कहने के लिए बहुत सारा मसाला होगा। बिल्कुल, सहयोगी दलों में कोई देखा जाए ये जो गठबंधन है ये टूटे ना, या किसी भी तरीके का कोई मतभेद ना हो, इस बात का बखूबी ख्याल रखा गया है अखिलेश। बिल्कुल, जो बजट से आप सीधा से सीधा अंदाजा लगा सकते हैं कि आप देखते हैं कि हम पार्टी के जीतन राम मांझी है, उनके क्षेत्र यानी गया से जहां वो सांसद चुनकर आते हैं उसके विकास के लिए अच्छा पैकेज दिया गया। औद्योगिक विकास वहां डेवलप किया जाएगा। उसके साथ ही पुल निर्माण करने के लिए अलग से पैकेज दिया गया है। 2400 मेगावाट बिजली का जो संयंत्र वहां पर लगना है उसके लिए 21,000 करोड़ का पैकेज दिया गया है। उसका पुल के निर्माण के लिए दिया गया है। तो इस तरह की और 3 एक्सप्रेस बिहार में बनाए जाने हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर पर्यटन को डेवलप करने के लिए बोध गया के मंदिरों को डेवलप करना है, उनको लेकर करना है। राजगीर में पर्यटन स्टेट केंद्र डेवलप करना है। तो इतनी योजनाएं देंगे। इसके साथ ही अलग अलग आगे भी प्रोजेक्ट दिए जाने और पैकेज दिए जाने की जो घोषणा की
की गई है। और बिल्कुल अखिलेश, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आंध्र प्रदेश और बिहार को तवज्जो दी गई है, ये दर्शाता है कि सरकार की प्राथमिकता में या जो ये बजट रहा वो फिलहाल सभी राज्यों को एक समान नहीं देखा गया, कहीं न कहीं भेदभाव किया गया है।